हाय, वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज का वीडियो है बिल्ट इन ओवन कैटेगरी से। तो जब एक कस्टमर अपनी नई मॉड्यूलर किचन के लिए बिल्ट इन ओवन परचेज करने मार्केट में जाते हैं तो उनको मोस्टली 3 टाइप्स के ओवन मार्केट में देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला आपको मिलता है नॉर्मल ओवन, जिसे हम लोग सिंगल ओवन भी कहते हैं। इस ओवन के अंदर सभी तरीके के कुकिंग मेथड्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें चाहे कस्टमर बेकिंग कर सकता है, रोस्टिंग कर सकता है और ग्रिलिंग भी कर सकता है। तो सभी तरीके का कुकिंग आप इस बिल्ट इन ओवन के अंदर कर सकते हैं। देन सेकंड टाइप का ओवन इसी के साथ आता है आपको कॉम्बिनेशन माइक्रोवेव ओवन। तो इस कॉम्बिनेशन माइक्रोवेव ओवन को आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहला, इसको आप एज ए सिंगल ओवन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप इसे एज ए सेपरेट माइक्रोवेव की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर किसी कस्टमर के पास स्पेस का इशू है तो वो एक ही मशीन लेके उसको एज ए ओवन और एज ए माइक्रोवेव की तरह भी यूज़ कर सकता है। तीसरा बेनिफिट इस ओवन का होता है कॉम्बिनेशन माइक्रोवेव कुकिंग का। आप इसमें कोई भी बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप माइक्रोवेव मोड को एड ऑन करते हैं इस प्रोग्राम के साथ, तो वो जो कुकिंग होता है और फास्टर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको रैपिड प्रोग्राम मिल जाते हैं इस ओवन के अंदर जब आप उसको माइक्रोवेव के साथ को एड ऑन कर देते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है इसमें स्टीम ओवन। स्टीम ओवन एक हेल्दी अल्टरनेटिव है एक नॉर्मल कन्वेंशनल ओवन के कंपेयर में। स्टीमिंग के थ्रू आप रिटेन्स कर सकते हो अपने फूड के फ्लेवर, टेक्सचर और उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी स्टीम ओवन कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट एक स्टीम ओवन के होते हैं, कैसे इस स्टीम ओवन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको अपने इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीम ओवन के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, हेल्दियर कुकिंग। स्टीम कुकिंग की हेल्प से हम फूड की न्यूट्रिएंट्स को और नेचुरल फ्लेवर को प्रिजर्व रख सकते हैं, जो इसे एक हेल्दियर ऑप्शन बनाता है किसी भी अदर कुकिंग मेथड की तुलना में। स्टीम फूड को मॉइस्ट रखता है और ये रिड्यूस करता है एडिशनल ऑयल और फैट्स की रिक्वायरमेंट को कुकिंग के लिए। नंबर 2, वर्सटाइल कुकिंग। स्टीम ओवन को हम लोग कई तरह के फूड को कुक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स, फिश, मीट, ग्रेन्स और इवन डेजर्ट को भी आप इसमें कुक कर सकते हैं। और ये कुक्ड फूड की रीहीटिंग के लिए, फ्रोजन फूड के डिफ्रॉस्टिंग के लिए एंड इवन किचन टूल्स के स्टरलाइजिंग के लिए भी आप स्टीम ओवन को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, टाइम सेविंग। स्टीम कुकिंग किसी भी ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट होती है। अंदर हीट और मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से ये फूड को और ज़्यादा क्विकली कुक करता है। इसके अलावा कई स्टीम ओवंस के अंदर प्री प्रोग्राम सेटिंग्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स के डिशेस को जल्दी और इजी तरीके से कुक करने के लिए। फोर्थ, एनर्जी एफिशिएंट। स्टीम ओवन किसी भी ट्रेडिशनल ओवन के कंपैरिजन में लेस एनर्जी कंज्यूम करता है, क्योंकि इसके अंदर फूड को कुक करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये और इको फ्रेंडली ऑप्शन बन जाता है। नंबर 5, इजी टू क्लीन। स्टीम ओवन को क्लीन करना भी काफ़ी इजी होता है। कोई भी स्प्लिस या स्प्लैटर वगैरह ओवन की कैविटी पे लगता है तो उसको आप डैम्प क्लॉथ से इजीली वाइप कर सकते हैं। एंड कुछ मॉडल्स के अंदर सेल्फ क्लीनिंग फंक्शंस भी आते हैं। नंबर 6, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। क्योंकि स्टीम ओवन फूड को एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर पे कुक करता है, तो आप हमेशा इससे एक कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। और ये तब काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप कुकिंग कर रहे हैं एक लार्ज ग्रुप के लिए या अपने घर में आप डिनर पार्टी को होस्ट कर रहे हैं। नंबर 7, रिटेन्स मॉइस्चर एंड फ्लेवर। स्टीम ओवन हेल्प करता है फूड के अंदर मॉइस्चर को और नेचुरल फ्लेवर को रिटेन करने के लिए, जिसकी वजह से आपको डिशेस जूसियर मिलेंगी और ज़्यादा फ्लेवरफुल मिलेंगी। नंबर 8, नो नीड फॉर बेस्टिंग। ओवन के अंदर स्टीम फूड को बेस्ट करती रहती है जैसे जैसे वो फूड को कुक करती है, जिसकी वजह से हमें अलग से बेस्टिंग का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। नंबर 9, प्रिजर्व कलर्स। स्टीम कुकिंग फूड के कलर को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपका फूड और ज़्यादा एपेटाइजिंग और अपीलिंग दिखता है। नंबर 10, प्रिजर्व टेक्सचर। स्टीम कुकिंग हेल्प करती है फूड के टेक्सचर को भी प्रिजर्व रखने में, जिसकी वजह से आपको डिशेस मॉइस्ट मिलेंगी, टेंडर मिलेंगी और इवनली कुक्ड मिलेंगी। तो आज जिस स्टीम ओवन की हम लोग बात करेंगे वो आता है सीमेंस कंपनी की तरफ से। ये प्रोडक्ट आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये है सीमेंस का स्टीम कॉम्बी ओवन। स्टील एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के लुक में आता है, तो लुक वाइज भी काफ़ी स्मार्ट लगता है। इसके मैं कंट्रोल्स की बात करें तो ये आपके पुश बटन्स मिलते हैं। इसको ऑन ऑफ करने के लिए आप इस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं। देन ये इसका रोटरी कंट्रोल नॉब मिलता है, जिसको आप क्लॉक एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करा के आप इसका प्रोग्रामिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं सारा।
एंड जो ये TFT डिस्प्ले है ये टच के साथ आता है, तो अगर उस प्रोग्राम के अंदर कोई फर्दर आपने चेंजेस करने हैं तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। एंड जब ये डिस्प्ले ऑफ रहता है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक भी देखने को मिलेगी, तो ये टाइमिंग वगैरह भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये स्टीम कॉम्बी ओवन है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक निशान आ रहा है इसका साइन, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये कैबिनेट यहाँ से ओपन हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से कैबिनेट ओपन हो गया। ये इसका वाटर कंटेनर है 1 लीटर का, तो 1 लीटर वाटर हम इसमें फिल करके रख सकते हैं। तो जैसे हमें अपने स्टीम के प्रोग्राम्स हमें यूज़ करने हैं उस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस अवन की कैपेसिटी की बात करें तो 71 लीटर कैपेसिटी के साथ ये अवन आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इसमें स्टीम ट्रे मिलेगा आपको, तो जो भी स्टीम का कुकिंग है आप इस ट्रे की हेल्प से आप कर सकते हैं। देन इसके अलावा आपको 2 बेकिंग के लिए मिलते हैं, एक बेकिंग ट्रे मिलेगा, एक यूनिवर्सल पैन मिलेगा और एक ग्रिलिंग के लिए वायर रैक मिलेगा। एंड डिफरेंट कुकिंग मेथड के हिसाब से आप इसमें डिफरेंट लेवल को भी चूज़ कर सकते हो। तो जिस तरीके का कुकिंग आप कर रहे हो उस तरीके का आप लेवल्स पे ट्रे लगा के आप इसमें कुक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रोग्रामिंग्स की। तो जब हम इसको मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा टाइप्स ऑफ हीटिंग का। टाइप्स ऑफ हीटिंग के अंदर हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें 13 कुकिंग के मेथड्स मिलते हैं। तो डिफरेंट रेसिपी के हिसाब से डिफरेंट कुकिंग के हिसाब से हम लोग जो इसमें कुकिंग मेथड्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें कुकिंग कर सकते हैं। तो एक एक करके जानते हैं इन कुकिंग मेथड्स के बारे में। फर्स्ट प्रोग्राम मिलता है आपको इसमें 4D हॉट एयर का। ये प्रोग्राम यूज़ किया जाता है बेकिंग एंड रोस्टिंग के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर आप एक से ज़्यादा लेवल्स पे कुकिंग कर सकते हैं, मतलब एक साथ 3 ट्रे लगा के आप इसमें बेकिंग एंड रोस्टिंग कर सकते हैं। सेकंड प्रोग्राम मिलता है टॉप एंड बॉटम हीटिंग का। ये ट्रेडिशनल बेकिंग एंड रोस्टिंग का प्रोग्राम है जिसमें आप एक लेवल पे कुकिंग कर सकते हैं एंड ये स्पेशली सुटेबल है केक्स विद मॉइस्ट टॉपिंग्स के लिए। हीट इसमें टॉप एंड बॉटम से इवनली एमिट होती है। थर्ड ऑप्शन मिलता है हॉट एयर इको का। ये जेंटल कुकिंग के लिए प्रोग्राम है कुछ सिलेक्टेड टाइप ऑफ फूड के लिए, जिसमें आप एक लेवल पे कुकिंग कर सकते हैं बिना अवन को प्री हीट करे हुए। फोर्थ प्रोग्राम मिलता है इसमें टॉप एंड बॉटम हीट इको का। ये टॉप एंड बॉटम हीटिंग का इकोनॉमिकल प्रोग्राम है जिसमें आप जेंटल कुकिंग कर सकते हैं कुछ सिलेक्टेड टाइप ऑफ फूड्स के लिए। इसमें भी जो हीट आएगी वो टॉप एंड बॉटम से आएगी। फिफ्थ प्रोग्राम मिलता है हॉट एयर ग्रिलिंग का। ये रोस्टिंग के लिए प्रोग्राम है जिसमें आप पोल्ट्री, होल फिश या लार्ज नंबर ऑफ पीसेस को आप इसमें रोस्ट कर सकते हैं। तो जो पुराने वाले अवन्स में जो रोटेसरी वाला प्रोग्राम आता था, तो बेसिकली ये उसी का एडवांस फॉर्म है। इसमें बिना रोटेट किए हुए हम लोग सेम हॉट एयर ग्रिलिंग उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है इसमें ग्रिल लार्ज एरिया। कोई लार्ज फूड को आपने ग्रिल करना है, इस प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है इसमें ग्रिल स्मॉल एरिया। कोई स्मॉल फूड को आपने ग्रिल करना है तो इस प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है इसमें पिज़्ज़ा सेटिंग का। तो अगर किसी को पर्टिकुलर पिज़्ज़ा बेक करना नहीं आता है तो इस प्रोग्राम के अंदर उसको परफेक्टली पिज़्ज़ा को आप बेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है इसमें लो टेम्परेचर कुकिंग। इसके अंदर हम लोग जेंटल और स्लो टाइप की कुकिंग हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है इसमें बॉटम हीट का। तो कोई भी डिश हम बनाना है जिसमें हमें बॉटम से हीट चाहिए तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है इसमें कीप वार्म का। अगर आपने अपने कुक्ड फूड को वार्म रखना है तो इस प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम मिलता है इसमें प्लेट वार्मिंग का। तो अपने यूटेंसिल्स को, प्लेट्स को भी आप वार्म रख सकते हैं। देन लास्ट प्रोग्राम मिलता है इसमें कूल स्टार्ट फंक्शन का। ये प्रोग्राम फ्रोजन फूड की क्विक प्रिपरेशन के लिए है जिसमें हम लोग अवन को बिना प्री हीट करे हुए फ्रोजन फूड को कुक कर सकते हैं। सो दोबारा से हम लोग बात करते हैं इसके मेनू में जाके। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ हीटिंग देखा जिसमें हमने 13 कुकिंग फंक्शन हमने यहाँ पर देखे। अब हम इसमें जाते हैं मील्स में। मील्स का मतलब है कि इसमें कुछ ऑटो कुक मेन्यूज़ हैं जो प्री सेट प्रोग्राम्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर कोई कस्टमर है जिनको कुक करना नहीं आता है, उनके पास नहीं है कि उस फूड को कैसे कुक करना है, तो यहाँ पर वो प्री सेट मेन्यूज़ में जाके उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम पहला ऑप्शन आ रहा है केक का। हम लोग केक के अंदर जाएंगे तो केक की भी आपको डिफरेंट वेराइटीज़ मिलेंगी, लाइक केक इन टिन्स, केक ऑन बेकिंग ट्रे, स्मॉल बेक्ड आइटम्स या बिस्किट्स। तो इस तरह की आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है ब्रेड रोल्स का, पिज़्ज़ा का ऑप्शन मिल रहा है आपको, बेक सॉफेल्स का ऑप्शन मिल रहा है, फ्रोज़न फूड के लिए आपको अलग से ऑप्शन मिल रहा है, पोल्ट्री हो गया, मीट या फिशेज़। तो इस तरह के कई सारे आपको प्री सेट ऑटो प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ करके अपने फूड को आप इसमें ईजिली कुक कर सकते हैं। देन मेनू के अंदर हम दोबारा जाएंगे तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन मिलता है स्टीम का, क्योंकि कॉम्बी स्टीम ओवन है तो स्टीम का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर हमें वेजिटेबल स्टीम्स करनी है या कोई भी स्टीम का कोई हम फूड कुक करना है तो हम स्टीम की हेल्प से हम इसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है रीहीट का। अब जैसे हमारा जो खाना हमने बनाया था वो ठंडा हो गया है, अब जब हम लोग उस खाने को माइक्रोवेव में रीहीट करते हैं तो माइक्रोवेव में क्या वो इंस्टेंट तो रीहीट होता है बट वो फूड को ड्राई कर देता है।
स्टीम ओवन के अंदर आप उसी फूड को अगर रीहीट करेंगे तो वहाँ पर मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, तो वो फूड जो है ड्राई नहीं होगा। तो ये एक और एडवांटेज है कि स्टीम ओवन का। देन इसी के साथ डो पोविंग आपको करना है, डो फुलाना है तो आप इसमें कर सकते हैं, डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें स्टीम के मिल जाते हैं। तो जैसे हम दोबारा से टाइप्स ऑफ हीटिंग में जाते हैं, तो जो हमारी ये ट्रेडिशनल जो बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग के प्रोग्राम थे, जैसे ये वाला प्रोग्राम है 4D हॉट एयर, इसके अंदर हम लोग बेक भी कर सकते हैं और इसके अंदर हम लोग रोस्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम चाहें तो इसमें ऐड स्टीम का ऑप्शन है, मतलब मैं कोई बेकिंग कर रहा हूँ तो उसके साथ में स्टीम ऐड कर सकता हूँ। स्टीम के अंदर भी मुझे आपको ऑप्शन मिलते हैं लो स्टीम का, मीडियम स्टीम का, हाई स्टीम का। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का फूड आप उसमें कुक कर रहे हैं और उसमें वाटर के कंटेंट आपको कितना चाहिए, मतलब कितना आपको उसको मॉइस्ट रखना है, तो उसके हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हो। तो ये स्टीम आप हर एक प्रोग्राम के साथ ऐड ऑन कर सकते हो। आप इसे टॉप एंड बॉटम हीटिंग में भी ऐड ऑन कर सकते हो, एंड आपका ये हॉट एयर ग्रिलिंग में भी आप इसे ऐड ऑन कर सकते हो। तो इसके ऐड ऑन करने से क्या होता है कि जो फूड जो है अंदर से जूसी रहेगा और प्रॉपर बाहर से जो है क्रिस्पी रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्टीम ओवन का।